हाय बच्चों, तो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ वही आपके जो मिसलेनियस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करूंगा आज पूरे लेक्चर्स में। फिर उसके बाद मिसलेनियस के बाद मैं नेक्स्ट अपकमिंग एजिस वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा। फिर हम एजिस के बाद फ्रैक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड एट द लास्ट विल डिस्कस अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके लिए अच्छा खासा क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है जो भी वो पूरा कवर करता है आपका मिसलेनियस का। ठीक है गाइस, तो आप जब तक इस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आगे अपकमिंग क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन ये है कि इन ए 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। पॉइंट देखने वाला है कि 2 डिजिट नंबर है, तो आपको सबसे पहले क्लिक कर जाना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर गाइस किस फॉर्म में होता है, 10x प्लस वाई। राइट, हम देख चुके थे, ये कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके थे, समझ भी चुके थे कि बेसिकली 10x प्लस वाई कैसे 2 डिजिट नंबर बनता है ना। तो उसमें मैं ये भी बता चुका था कि x क्या और एक y, मतलब एक नंबर है, तो y इज नथिंग बट यूनिट डिजिट, राइट, और x इज नथिंग बट 10th डिजिट, राइट। तो हमेशा क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे आपको वो घुमाएगा। क्या क्वेश्चन दिया है, तो आपको पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेट क्या करना है, तो हम उसी हिसाब से इसको लेट करते हैं। हमें सबसे पहले पहला पार्ट होता है बोर्ड प्रॉब्लम में कि ये पता चल जाए कि लेट क्या करना है। तो हमें पता है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर आए तो लेट x इज 10th डिजिट, राइट, है ना गाइस। तो x क्या होगा, एक 10th डिजिट होगा, और जो y होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले जैसे 2 डिजिट नंबर लिखा तो हमारा लेट तैयार हो जाना चाहिए। पहला पार्ट हमें बेझिझक बिन क्वेश्चन पढ़े ये क्लियर हो जाना चाहिए, पहला पार्ट किया हमारा। फिर जब आप आगे बढ़ो नेक्स्ट पार्ट बाद में पढ़ूंगा, पहले इस पार्ट को ही देखूंगा। तो यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, मतलब एक यूनिट डिजिट ट्वाइस है किसके, 10 डिजिट के। 10 डिजिट के x और y, तो यूनिट डिजिट क्या, y इक्वल टू 2 इज ऑफ x, राइट। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कोई शक? बच्चे क्या करते हैं, x इक्वल टू 2y कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जो नोटेशन बनाई है, हमने बनाया है कि एक इक्वेशन 10x प्लस y की बनती है, एक नंबर 2 डिजिट नंबर, जिसमें x क्या होता है गाइस, 10 डिजिट होता है, y क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला है द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, y, तो 10 डिजिट क्या है, x, तो y इज इक्वल टू 2x। पहली इक्वेशन बच्चे x इक्वल टू 2 बनाएंगे, वो गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट के बाद के क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। If 27 is added to a number, एक नंबर में अगर 27 ऐड होता है, आपको पता है नंबर क्या है, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई, राइट। तो 10x प्लस वाई में जब एक 27 ऐड होता है तो क्या लिखा है, द डिजिट इंटरचेंज, डिजिट उल्टी हो जाती है। मतलब इंटरचेंज क्या होता है, मैं बता चुका था कि अगर 10x प्लस वाई और अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, राइट। तो सेकंड इक्वेशन क्या हुई, 10x प्लस वाई प्लस 7, 10y प्लस x, राइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस को इस साइड ले जाइए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, 10x यहां पर 10x माइनस x हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, y माइनस 10y, और 27 को उधर लेके चला जाए तो 27 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना, 9x 9y इक्वल टू माइनस 27। गाइस देखिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। मैं गलत नहीं कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे नहीं बना सकते, इसे बना सकते हो आप लोग। बट देखिए एक चीज देखिए, कॉमन निकाल लीजिए ना, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 27 है, 9 के टेबल में 27 भी आता है। तो इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे, 9 से, राइट। जो 9 से डिवाइड करोगे तो ये होगा x माइनस वाई माइनस 3, जो इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो वो दो इक्वेशन क्या बनी गाइस, एक बनी y इक्वल टू 2x और एक इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो गाइस बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि y सीधा दे दिया है, राइट। तो y की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, राइट। y क्या है 2x, तो x माइनस 2x माइनस 3, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x और माइनस 3, तो x माइनस से माइनस कट गया, तो x कितना निकला गाइस, 3 निकला, और y क्या था 2x, राइट। तो कितना होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो गाइस x और y क्या निकला, x निकला 3 और y क्या निकला 6। नंबर क्या होता है, हमें नंबर होता है, हमें 3 चीजें बतानी थी, फाइंड द नंबर, फाइंड द यूनिट डिजिट, टाइम डिजिट। यूनिट डिजिट और टाइम डिजिट हम निकाल चुके हैं, नंबर बताना है। नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, राइट। 10 इंटू 3 प्लस 6 36, तो ये वो नंबर है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है।
बताया था कि y हमेशा 2x होगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको अपने आप रिवर्स करके देख लीजिए कि होता है कि नहीं होता। चलो एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन में इसको देखता हूं, ये इक्वेशन जो बनी थी ना, राइट, ये इक्वेशन अगर इसको चेक करना है तो आप देखिए ये एक नंबर है 10x प्लस y, जो अब क्या हो गया 36 में 27 प्लस करो क्या होता है 7 प्लस 6 13 4 5 6 63 हो गया। तो ये जस्ट उल्टा होना चाहिए, तो 36 का उल्टा क्या होगा 63। गाइस बनी बात, चेक भी हो गया कि एक नंबर में 27 ऐड करो, तो नंबर क्या था 36 में 27 ऐड करो 63, वो नंबर के रिवर्स के इक्वल होगा। तो 36 का उल्टा क्या होता है 63। गाइस तो 63 सम आता है, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन भी हमारा सही है। गाइस कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं कि y इक्वल टू 2x नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? वो लिखते x इक्वल टू 2y। गाइस हमने जो बनाया है वो 10x प्लस y है, किसी बुक में आपको 10y प्लस x मिलेगा, तो उस केस में वो फॉर्म सही होगा। मैं आइडियली कहूंगा इसी फॉर्म को लीजिए, ये फॉर्म कोई गलत नहीं है। इसको 10x प्लस y भी लिख सकते हो या 10y प्लस x भी लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हैं आप उस चीज में डिटेल में मत जाइए, आप सिर्फ इसी को मानिए कि एक नंबर 10x प्लस y है जिसमें x एक 10 डिजिट होगा, y एक यूनिट डिजिट होगा, उसी हिसाब से आपको इक्वेशन पोर्ट्रे करनी है। गाइस क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा कि मुश्किल था, बस जो छोटी सी गलती होती है वो, और वेरिफिकेशन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कैसे ये क्वेश्चन वेरीफाई हो सकता है कि आपने ये सही किया है कि नहीं किया। तो यूनिट 2 डिजिट नंबर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम फटाफट एजिस पे क्वेश्चन करें, एजिस पे करें कि एक सेकंड दीजिए, हम एक काम करते हैं फ्रैक्शन पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है गाइस। फ्रैक्शन के क्वेश्चन, जब फ्रैक्शन के टाइप ऑफ करते हैं, किस कौन सा टाइप करते हैं गाइस, फ्रैक्शन का करेंगे, तो आपको पता है फ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है। एक फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर, एक इसका न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, राइट, है ना, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एक न्यूमरेटर को x मान लीजिए, ठीक है। तो अगर लेट x माना न्यूमरेटर, मैं छोटा सा nr करके लिख रहा हूं, और y माना डिनोमिनेटर, राइट। तो एक फ्रैक्शन किस फॉर्म में बनेगा, फ्रैक्शन किस फॉर्म में बनेगा गाइस, बताइए किस फॉर्म में बनेगा, x बाय y, राइट। बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर आगे वो क्वेश्चन इस तरह से देगा कि ऐड करो न्यूमरेटर में इतना, डिनोमिनेटर में इतना ऐड हुआ, तो ये कुछ 5, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए गाइस, एक स्टेटमेंट अगर ऐसी लिखी जाए कि व्हेन यू ऐड, अगर ऐसा बोला ऐड 3 इन न्यूमरेटर एंड 2 in denominator, ठीक है। सो फ्रैक्शन इज 2:3। गाइस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2:3 किस तरह का फॉर्म हो गया, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। एक न्यूमरेटर में 3 को ऐड करें, न्यूमरेटर में लेट क्या करते हैं x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, राइट। तो एक न्यूमरेटर क्या हो गया x प्लस 3, एड 2 इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर y बना तो y प्लस 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर, राइट। तो फ्रैक्शन जो हो जाता है 2/3। गाइस फ्रैक्शन इज नथिंग बट 2/3, राइट, जिसमें 2 एक न्यूमरेटर है। अगर 2/3 दिया तो इसका मतलब क्या है कि 2 एक न्यूमरेटर है और 3 क्या है गाइस, डिनोमिनेटर है। तो ये फॉर्म कैसे बन जाएगी, इसको x प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 2/3 ऐसे बन गई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह की क्वेश्चन बनाने में, कुछ फंडा नहीं होता। फ्रैक्शन लिखा तो मतलब 2 पहला वाला पार्ट न्यूमरेटर होगा, दूसरा डिनोमिनेटर होगा, और जैसी इक्वेशन पोर्ट्रे करवानी वैसी इक्वेशन पोर्ट्रे कर देंगे। न्यूमरेटर को अपन x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं गाइस, y। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास कॉन्सेप्ट है, बस ये छोटी सी चीज बताने की। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म्स नहीं होती है। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जिससे आपको ये फॉर्म क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बिकम बनती है 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है if 1 is added to both numerator and denominator, if 1 is added to both numerator and denominator, ठीक है। आगे ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है पहला पार्ट ऑफ इक्वेशन ये, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इफ 5 is subtracted from both numerator and denominator, दोनों से अगर
5 को सेपरेट करता है तो फ्रैक्शन होता है 1/2, सो दैट फ्रैक्शन इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, अब हमें बताओ व्हाट इज वाई फ्रैक्शन, या फिर ये बताओ व्हाट इज एक्स एंड वाई, व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड ऑब्टेन ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बताओ उसमें से ना। गाइस छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, 2 पार्टों में डिवाइड होगा। डॉट से पहले मतलब इससे पहले एक पार्ट है तो यहाँ पर एक पार्ट है इसका, और एक ऐसे आपको देखना है 2 पार्ट में हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। एक पार्ट एक इक्वेशन बनाएगा, दूसरे पार्ट दूसरी इक्वेशन बनाएगा, एक पार्ट एक इक्वेशन बनाएगा, दूसरी पार्ट दूसरी इक्वेशन बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक पार्ट को देखते हैं। एक पार्ट करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या लेट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए लेट, मैंने बताया हम लेट क्या करते हैं, एक्स एक न्यूमरेटर मान लेते हैं और वाई एक डिनोमिनेटर मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है, इफ फ्रैक्शन एक 4/5 बन जाता है, इफ दिस वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अगर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 को अगर हमने ऐड किया, तो गाइस अगर 1 को ऐड किया तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x+1, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, y+1। इक्वेशन क्या बोली, अगर दोनों में 1 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4/5। तो इक्वेशन क्या बनी, x+1 y+1 इक्वल टू 4/5। ये क्या बनी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इक्वेशन नंबर 2, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर जैसे x और y न्यूमरेटर है तो दोनों से अगर तुमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो फ्रैक्शन बन जाता है वो क्या बन जाता है, 1/2। सिंपल है बच्चों, बताइए क्या होगा, x/5 डिवाइडेड बाय y-5 इक्वल टू 1/2। रिजल्ट क्या दिया, एक फ्रैक्शन दिया है, इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना पड़ेगा। रिजल्ट क्या दिया, फ्रैक्शन दिया है, इसमें फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। पहली स्टेटमेंट में उस पे कुछ कंडीशन डाल दी और एक फ्रैक्शन दे दी, तो अगर हमें इसको इसके इक्वल करना है 1/2 के, तो यहां भी फॉर्म किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। गाइस बस इसको इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है और इसको कर दो, क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका पूरा 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5x+1 इक्वल टू 4y+1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x+5 4y+1, x और y एक साइड लेके आते हैं हमेशा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम में x और y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में लेके आओ। मैं स्टार्टिंग से बता भी चुका हूं, ठीक है। इधर x हो गया, इधर क्या होगा y, तो 5x - 4y, 1 - 5 कितना होगा, -4। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इसको लेके जा 2 से पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1 से पूरा करोगे तो 1 into समथिंग इज अगेन सेम थिंग, राइट। तो ये आएगा 2x - 10 इक्वल टू y - 5। इसको इधर लेके चल जाए तो 2x - y, और इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस, -5 + 10 कितना हो जाएगा, 2x - y इक्वल टू 5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लीजिएगा और x एंड y निकाल लेगा, और आपको उसमें 3 चीजें निकालने को बोली, एक x, एक y और एक फ्रैक्शन। जो भी आपका x एंड y निकलेगा उसको x डिवाइडेड बाय लिख देना, तो वो आपका आंसर होगा। तो 3 चीज निकालने को बोली, एक x, एक y और एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नथिंग, जो आपको x और y निकलेगी वैल्यू उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। गाइस सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आप कोई भी मेथड ले सकते हैं। एलिमिनेशन लीजिए आप, मैं कहूंगा एलिमिनेशन लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, सिंपल पड़ता है। गाइस कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे से और माइनर से क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रैक्शन पे। कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है, न्यूमरेटर को x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है, फिर उस पे हमें कंडीशन के बेसिस पे 2 इक्वेशन बनेगी। हमेशा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, एक फुल स्टॉप जरूर रहेगा, तो फुल स्टॉप से पहले एक इक्वेशन को बना के चला जाएगा, फुल स्टॉप के बाद दूसरी इक्वेशन। और सेकंड चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल्स लेके आने हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा कांस्टेंट को लेके आना है। और आपको ये भी पता होगा, अगर एक साइड जो दूसरे साइड को किसी को लेके जाते हैं तो सिंबल जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। अगर -5 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, +5। -5 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाए तो क्या जाएगा 5, और 5 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, -5। बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, और कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो बहुत ही सिंपल होते हैं, फटाफट हमें सॉल्व हो जाने चाहिए वो। और चेक करने का तरीका भी वही रहेगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना, उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देना और उसको कॉल कर लेना। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं इसका कराता हूं आपको, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन The denominator of fraction is 4 more than twice the numerator. ये गाइस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
इसको थोड़ा धीरे से कराऊंगा मैं आपको। इस तरह के थोड़े से स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, कॉमा डॉट हो गया, फुल स्टॉप आ गया, मतलब एक पार्ट हो गया हमारा। एक इक्वेशन इससे बन जानी चाहिए, फटाफट ये चीज क्लिक होनी चाहिए हमारे को। व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर when both numerator and denominator is subtracted by 6, then numerator is 12 times of denominator. Again same, find numerator, denominator and fraction. ठीक है, न्यूमरेटर फाइंड करो, डिनोमिनेटर फाइंड करो, फ्रैक्शन फाइंड करो। ठीक है बच्चों, बताइए क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहले तो सबसे पहले लेट हमें कर लेना है कि लेट x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, राइट। x एंड y हमने डिनोट कर दिया। पहला पार्ट पढ़ते हैं। फुल स्टॉप से पहला पार्ट हमेशा एक इक्वेशन बता देगा हमें। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, एक डिनोमिनेटर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, y। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, ये स्टेटमेंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब क्या है इसका बच्चों, मोर देन लिखा है मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा, 4, फिर ट्वाइस ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर, ट्वाइस ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कंडीशन साथ में दी थी कि 4 ज्यादा है और न्यूमरेटर के टाइम। पहले ऐसे हो सकता है y इक्वल टू 2x प्लस 4। बताइए इस इक्वेशन में और उस स्टेटमेंट में कुछ फर्क है क्या, बताइए आप। इस इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या। एक सेकेंड, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो बताइए इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या, कुछ फर्क नहीं होगा गाइस। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 ज्यादा है और न्यूमरेटर का ट्वाइस है। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस तो पहले दिमाग में क्लिक हो जाएगा, नीचे क्या है 2x, और 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा तो कितना हो गया +4। मतलब आप फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर आपका 10 है तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा गाइस, 10 इंटू ट्वाइस 20 + 4, 24 एक डिनोमिनेटर बनेगा, जो किस फॉर्म में होगा, दुगना तो है न्यूमरेटर के और 4 ज्यादा है इसमें, मतलब जितना भी दुगना निकले उसमें 4 और प्लस कर दो तो क्या बनेगा 24। ऐसी स्टेटमेंट है। थोड़ी अगर आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख गए तो इक्वेशन भी बन जाएगी। क्या बोला है उसने, 4 मोर देन ट्वाइस न्यूमरेटर, 4 तो ज्यादा है और न्यूमरेटर का दुगना है, तो क्या बन गया y इक्वल टू 2x + 1। ये क्या बनी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद when both numerator and denominator is subtracted by 6, तो क्लिक हो जाना चाहिए कि न्यूमरेटर अब क्या हो जाएगा x - 6 और y, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y - 6। अब कुछ कंडीशन लिखी होगी, अगर फ्रैक्शन दिया होता तो क्या लिखते थे, x - 6 / y/6 इक्वल टू जो फ्रैक्शन 1/2 है। कंडीशन देगा वो, हमेशा ऐसा नहीं होगी इसको हमेशा डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा, नहीं, कंडीशन देगा वो। Subtracted by 6, then numerator is 12 times of denominator, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 12 गुना है। डिनोमिनेटर अब क्या हो गया है y - 6 और न्यूमरेटर क्या हो गया, तो इससे अगर स्टेटमेंट को छोड़ के अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कुछ गड़बड़ है। ये स्टेटमेंट बोली है उसने कि न्यूमरेटर 12 गुना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा है क्या x - 6 और डिनोमिनेटर है क्या y - 6। इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप सिंपल भाषा में इक्वेशन को कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लिक हो जाना चाहिए बस आपको कि न्यूमरेटर अब क्या हो गया, न्यूमरेटर अब x और y। आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि x इक्वल टू 12 ऑफ y, बच्चे यही करते हैं गलती, ये गलती नहीं करनी। कंडीशन को देखो, उसने बोला है कि जब सब्ट्रैक्ट हुआ 6 इन दोनों से तो वो 12 देना हुआ, तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, फिर छोटी सी इक्वेशन क्या है, न्यूमरेटर इज 12 और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अब क्या हो गया y - 6, 12 गुना करना है मतलब 12 का मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एक मिनट गाइस, देन न्यूमरेटर इज 12 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर 12 गुना दिया है डिनोमिनेटर के, अगर डिनोमिनेटर दिया होता और दैट अगर यही उल्टा दिखा होता तो उल्टा दिखा होता तो हम लिखते थे y - 6 इक्वल टू 12 ऑफ x - 6, है ना।
ठीक है, मैंने लिख दिया। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता देन डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, तो इसको हम कैसे करते? तो ये इक्वेशन कैसे हो जाती? y माइनस 6 12 ऑफ x माइनस 6, है ना? दोनों में समझ में आ रहा है फर्क? तो हमें बस इसी तरह से इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे इस इक्वेशंस को हमें बनाना है। क्वेश्चन किसी दूसरे तरह का भी आ सकता है, वो मैंने आपको बताया कि बंदा इतना भी वेरी कर सकता है, हमें बस कॉन्सेप्ट देखना है। फिर कंडीशन तो अपने आप बन जाएगी। न्यूमरेटर 12 गुना डिनोमिनेटर की दिखा तो ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर 12 गुना न्यूमरेटर की दिखा तो वैसे हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूं जिसमें आपको वो फ्रैक्शन वाला कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था वैसे। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is 4 more than twice the numerator। ये काउंट आउट मतलब एक पार्ट हो गया। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 किया जाता है देन रेशियो इज, तो रेशियो क्या बनेगा? 2:3 इक्वेशन बनाइए और फिर वो ये क्या निकालना है? फाइंड करो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन, तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। गाइस फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में आपको क्या हमेशा क्लिक हो जाना चाहिए कि लेट मान लो। क्या लेट मानना है? न्यूमरेटर को हम x मानने वाले हैं और डिनोमिनेटर को क्या मानने वाले? न्यूमरेटर को x मानने वाले हैं और डिनोमिनेटर को क्या मानने वाले? y। चलो अब क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम होता है वो 4 गुना है ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x प्लस y। वो इस लिखा है तो मतलब इक्वल है। इस मतलब समझ रहे हो क्या? इक्वल है। इस आपकी इक्वेशन की भाषा में क्या होता है? वो इक्वल है। इस 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। गाइस हम ये देख चुके थे 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 प्लस है न्यूमरेटर के, तो गाइस ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। x मतलब सम ऑफ, पहले सम लिखा है, इज लिखा है तो मतलब इक्वल। तो गाइस ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या है? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 हो गया तो आपके दिमाग में ये चीज सबसे पहले क्लिक हो जानी चाहिए कि न्यूमरेटर x प्लस 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर y प्लस 3 हो जाएगा। तो रेशियो इज 2/3। रेशियो अब क्या लिखा है? इसमें क्या है? एक रेशियो। इसमें कुछ दिया रहता है वो इक्वल टू होता है। इसमें क्या दिया है बच्चों? एक रेशियो दिया है। तो रेशियो दिया तो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? रेशियो के फॉर्म में। तो गाइस इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/3 y + 3 इक्वल टू 2:3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x एंड y निकाल दीजिए और फ्रैक्शन निकाल दीजिए, जो क्या होगा? x/y। जो वैल्यू निकलेगी उसको उससे x को y से डिवाइड कर दीजिए। गाइस अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा मतलब इंग्लिश की फॉर्म में थोड़ा सा हेरफेर थी क्वेश्चन, बस हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मतलब x प्लस y इज लिखा है मतलब वो इक्वल है। 4 मोर देन, 4 प्लस है ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ये बन गया। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, इसमें क्या लिखा है उसी फॉर्म में हमेशा लिखना है। इसमें एक दे दिया है फ्रैक्शन 2/3, तो न्यूमरेटर के फ्रैक्शन लिखना चाहिए हमेशा x प्लस 3 एंड y प्लस 3, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या माना है? x माना है। एक पार्ट ये होता है तो एक पार्ट में भी न्यूमरेटर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फुल स्टॉप से पहले एक पार्ट इक्वेशन की बनेगी, फुल स्टॉप के बाद सेकंड इक्वेशन बनेगी। गाइस